जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक इंसान अपने बेटे के साथ रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका नाम था शून्य बाबा। शून्य बाबा हर समय शून्य में रहते थे, संतुलित रहते थे। कोई भी घटना उसके मन का संतुलन नहीं बिगाड़ सकती थी। हर काम में शून्य बाबा की खासियत थी शून्य में रहना। उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था। यह उस समय की बात है जिस समय लोगों की जायदाद उसके पास कितने घोड़े हैं इस पर निर्भर किया करती थी। जितने ज्यादा घोड़े वह इंसान उतना ही ज्यादा अमीर, और घोड़े जितने कम उतना वह इंसान गरीब समझा जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शून्य बाबा का घोड़ा कहीं चला गया, शायद गुम हो गया। सभी ने उस घोड़े को ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद भी घोड़ा नहीं मिला। गांव वाले आकर शून्य बाबा से मिले। उन्होंने कहा, शून्य बाबा, यह तो दुख की घटना है। बहुत बुरा हुआ, आपका जो इकलौता घोड़ा था वह भी चला गया। आपका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन शून्य बाबा शून्य में थे। उनके चेहरे पे शांति थी और उस शांति में हास्य दिखाई दे रहा था। उसी शांति के साथ शून्य बाबा ने सहजता से कहा, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि यह बुरा हुआ, नुकसान हुआ। इस जवाब से लोग चौंक उठे। उन्होंने कहा, बुरा हुआ नहीं तो क्या हुआ? घोड़ा चला गया यानी जायदाद चली गई, यह तो नुकसान ही हो गया ना। ऐसा कहकर लोग चले गए। इस घटना को 7 दिन हो गए। उस 7 दिन के बाद शून्य बाबा का घोड़ा कहीं जंगल में गया था, वहां से वापस लौट आया। जब वह जंगल में गया था तो उसकी कई घोड़ों के साथ मित्रता हुई और वे सभी घोड़े उसके मित्र बन गए थे। वह वापस आते समय 8 घोड़ों को साथ लेकर आया था। अब शून्य बाबा के पास उनका घोड़ा पकड़कर कुल 9 घोड़े हो गए थे। शून्य बाबा का घोड़ा वापस आया और उनके साथ 8 घोड़े को लाया। यह खबर गांव में फैल गई। फिर सभी गांव वाले घोड़े को देखने के लिए जमा हो गए। अब सभी शून्य बाबा की तारीफ करने लगे। शून्य बाबा, यह तो अच्छी घटना हुई, आप तो अमीर हो गए। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आपका भाग्य खुल गया। आप तो भाग्यवान हैं, आपकी जायदाद 8 गुना बढ़ गया। शून्य बाबा फिर शांत थे, उसी हास्य में थे, शून्य में थे। उसी शून्य में रहते हुए शून्य बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि भाग्य खुल गया, अच्छा हुआ? लोगों ने वापस कहा, अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ? इससे तो आपकी जायदाद बढ़ गई और आप यह कहते हैं कि इतनी जल्दी अच्छा हुआ, यह कैसे कह सकते हो? इतना कहकर गांव वाले चले गए। हुआ ऐसे कि जंगल से घोड़े आए थे। वे जंगली थे। उस जंगली घोड़े को सिखाना आवश्यक था। शून्य बाबा का इकलौता लड़का जो घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा था, वह ट्रेनिंग देते हुए घोड़े से बुरी तरह गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। वह अपाहिज हो गया। वह बहुत दुख में था। शून्य बाबा अपने बेटे की सेवा में लगे हुए थे। उसकी टूटी हुई टांग की मरहम पट्टी कर रहे थे। गांव वाले वापस मिलने आए और फिर उन्होंने शून्य बाबा से कहा, शून्य बाबा, यह तो बहुत बुरा हुआ। गांव वाले को बहुत दुख हुआ। सामने पड़ा हुआ इकलौता बेटा अपाहिज हो गया। उसे चलने के लिए बैसाखी की सहारा लेना पड़ रहा था। यह उस समय की बात है जिस समय खुद काम करके खाना लाना पड़ता था। कहीं दफ्तर में गए, काम किए
पैसे मिले, ऐसा तो होता ही नहीं था। लोग कह रहे थे, शून्य बाबा यह तो बहुत बुरी घटना हुई, दुखद घटना हुई। आपका दुर्भाग्य, आपका इकलौता बेटा अपाहिज हो गया। शून्य बाबा फिर शांत थे। उसी शांति निर्मलता के साथ उन्होंने कहा, इतनी जल्दी आप कैसे कह सकते हैं कि बुरा हुआ? यह दुख की घटना है। ऐसे समय में शून्य बाबा को शून्य में देखते हुए लोगों को आश्चर्य हुआ, जैसे कि बिजली का झटका लगा हो। कुछ लोगों ने आपस में कहा, अरे ये बूढ़ा सठिया गया है, उससे अपने बच्चे का अपाहिज होना सहा नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। यह बात समझकर भी शून्य बाबा शून्य में थे। लोग कह रहे थे, अरे बुरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटा अपाहिज हो गया। फिर भी शून्य बाबा शून्य में थे। शांत रहते हुए अपने बच्चे की सेवा में लगे रहे। गांव वाले चले गए। कुछ महीने के बाद वह जिस गांव में रहता था, जिस राज्य में वह गांव पड़ता था, उस गांव का पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। जैसे ही हमला हुआ, सब नौजवानों को फौज में भर्ती करवाया गया। शून्य बाबा का लड़का अपाहिज था, इसलिए उसे नहीं लिया गया। बाकी सभी फौज में चले गए। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध जीत लिया गया, लेकिन गांव में जितने नौजवान थे, सब के सब युद्ध में मारे गए। गांव में यह खबर फैल गई तो सब गांव वाले शून्य बाबा से मिलने आए और उन्होंने कहा, शून्य बाबा, आपने सही कहा था। कैसा भी हो, लंगड़ा अपाहिज हो, लेकिन आपका बेटा आपके पास तो है। हमारा तो वह भी नहीं रहा। हमारा बेटा चला गया, आपका बेटा जीवित तो है। यह सुनकर कुछ लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग शून्य बाबा को कह रहे थे, कितना अच्छा हुआ, आपके बेटा आपके पास तो है। इतनी देर शून्य बाबा शांति ही थे। उसी शांति के साथ शून्य में देखते हुए शून्य बाबा ने कहा, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? दोस्तों, इस कहानी में शून्य बाबा हमें बताते हैं कि घटना कोई भी हो, घटना होने के बाद तुरंत स्वसंवाद शुरू होता है। यह अच्छा हुआ, यह बुरा हुआ, यह ज्यादा अच्छा हुआ, वह ज्यादा बुरा हुआ। शून्य बाबा का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कोई सुखद या दुखद घटना हो, स्वसंवाद शुरू होने से पहले ही दूसरा स्वसंवाद शुरू होना चाहिए। जो भी घटना हुई वह अच्छी या बुरी हुई, यह तुरंत नहीं कहेंगे। वह दिन जाने दें, कुछ समय उपरांत ही हम तय कर पाएंगे कि घटना अच्छी थी या बुरी थी। हमारे जीवन में जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो क्या होगा? जो घटनाएं 5-6 साल पहले खराब लग रही थी, नकारात्मक लग रही थी, वह घटना उतनी बुरी, उतनी नकारात्मक नहीं थी जितनी उस समय लग रही थी। इसका अर्थ जीवन में जो घटना होती है, उसमें हमारा स्वसंवाद तुरंत शुरू होता है। यह बुरा हुआ, यह अच्छा हुआ, यह ज्यादा अच्छा हुआ, यह ज्यादा बुरा हुआ। आज के बाद शून्य बाबा का यह संदेश हम अपने साथ रखेंगे। कोई भी घटना हो, उसे जल्दी अच्छा बुरा नहीं कहेंगे। शून्य की तरफ जाना है, शून्य के नजदीक रहना है, शून्य में रहना है और शून्य बाबा का यह संदेश हमेशा अपने साथ रखना है। अच्छी बुरी घटना के बाद अपने आप को सिर्फ इतना कहना है, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं कि यह अच्छा हुआ, और इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं कि यह बुरा हुआ। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।